नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय कहानी लेखन के अंतर्गत एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के बारे में सीखेंगे। आलसी टिड्डा कहानी में हम देखेंगे कि मेहनत और आलस्य का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्याय 16 कहानी लेखन। इसमें एक कहानी दी गई है, पढ़ते हैं इसको। एक चींटी और एक टिड्डा पड़ोसी थे। चींटी बहुत परिश्रमी थी, परंतु टिड्डा बहुत आलसी था। चींटी सारा दिन मेहनत करके बरसात के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करके रखती, किंतु टिड्डा कुछ काम न करता। सारे दिन नाश्ता गाता या सोता रहता, नाश्ता गाता घूम घूम की आवाज़ निकाल के घूमता रहता था या सो जाता था। कुछ समय पश्चात बरसात का मौसम आ गया। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। चींटी ने इन दिनों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था की हुई थी। वह परिवार सहित आनंद मना रही थी, किंतु टिड्डे के पास कुछ न था खाने को। एक दिन टिड्डा भीगता हुआ चींटी के पास आकर बोला, चींटी बहन, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो, वर्षा रुकने पर वापस कर दूंगा। यह सुनकर चींटी बोली, मैंने तुम्हें कई बार समझाया था, पर तुमने कुछ नहीं किया। अब मरो भूखे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। जो आलसी होते हैं, मुसीबत आने पर उनकी यही दशा होती है। टिड्डा अपना समूह लेकर भीगता हुआ वापस चला गया। आलसी को अंत में पछताना पड़ता है, यह शिक्षा मिलती है हमें। दूसरी कहानी है जैसे को तैसा। एक हाथी था, वह रोज तालाब पर पानी पीने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। दर्जी रोज हाथी को खाने को कुछ ना कुछ दे देता था। एक दिन दर्जी कहीं गया था। दुकान पर उसका बेटा बैठा था। रोज की तरह हाथी उसकी दुकान पर रुका, मगर लड़के ने उसे खाने की वस्तु ना देकर उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत गुस्सा आया, परंतु वहां से चुपचाप तालाब पर चला गया। वापस आते समय हाथी ने तालाब से गंदा पानी सूंड में भर लिया और दर्जी की दुकान पर आकर उसको उड़ेल दिया, जिससे दुकान के सारे कपड़े गंदे हो गए। अब लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या करता, बहुत देर हो चुकी थी। तो जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। उसने गलत किया भाई, उसका पापा तो रोज उसको वो देता था, उसके फादर तो क्या कहते हैं, केला। अब इसने सुई चुभा दी तो उसने भी आके गंदा पानी डाल दिया। अब देखिए ये वो बन रही है फोटो। बिल्ली को रोटी मिली, लड़ने लगी, बंदर आ गया, पूछा भाई क्या मामला है, कि मैं चलो आधी आधी कर देता हूँ। तराजू ले आया, जिस तरफ ज़्यादा होती उस तरफ की खा लेता, फिर दूसरी तरफ की खा लेता। इस तरह से सारी रोटी ख़त्म हो गई। तो ये कहानी लिखिए आप अपने आप इसको देख के। बच्चों, आज हमने कहानी लेखन की मूल बातें सीख ली हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।